मेरे पास विश्वास और प्रेम है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। और परमेश्वर प्रेम है। मेरे पास भी बस ये 2 सिक्के हैं दोस्तों, एक विश्वास और एक प्रेम। एवरीथिंग मैंने अपना प्रभु को दे दिया, सब कुछ मैंने प्रभु को दे दिया। इतना मुझे उसने अपना हाथ दिखाया कि मैं आपको क्या बताऊं उसके चमत्कार के। उस प्रार्थनाओं को सुनता है वो। एक दिन मेरे पास केवल 100 रुपए थे और मैं पंजाब के एक गुरदासपुर और बटाला के बीच में एक टाउन आता है, एक स्टेशन आता है जिसका नाम है धारीवाल। मेरे हाथ में 100 रुपये था और आखिरी वो 100 रुपये था और वो 100 रुपये गिर जाता है। और मैं बहुत ढूंढता हूँ स्टेशन पर जाकर, यहाँ वहाँ खोजता हूँ। और वो स्टेशन पर बैठे बैठे वो पैसा 100 रुपये गिर गया। और मैंने कहा प्रभु ये 100 रुपया है। और बहुत मैंने मेहनत की खोजने की, लेकिन वो मिला नहीं। मैं घर आ गया और उसके दूसरे दिन मैं गुरदासपुर और जो अमृतसर का जो रोड है, जो हाईवे रोड है, उसी के पास में एक ऐसा टेबल बना हुआ था। मैं वहां पर बैठकर प्रभु की वीडियो बना रहा था, प्रभु के सरमन को मैं बना रहा था। तभी 3 लोग मेरे पास आए और उन्होंने मेरे हाथ में ये बाइबल देखा, जो बाइबल आज मैं आपके सामने, ये वाली बाइबल। उन्होंने मेरे को देखा कि ये कौन है जो वीडियो बना रहा है, ये कौन है जिनके हाथ में बाइबल। वो काफ़ी तेज जा रहे थे। वो तीनों लोग आए मेरे पास। तो वो तीनों लोग बोला कि क्या कर रहे हो तुम? मेरा कुछ नहीं, बस मैं वीडियो बना रहा हूँ परमेश्वर के वचन का। बोला अच्छा। वो तीनों लोग मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा भड़कने लगे, एकदम गुस्सा करने लगे कि तुम यहाँ पर सिखों का धर्म परिवर्तन करवा रहे हो, यहाँ पर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवा रहे हो, ये सब तुम कर रहे हो, तुम्हें किसने अधिकार दिया ये सब करने का? तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ से हट जाओ, तुम ये सब गलत काम कर रहे हो। मैं बाइबल पढ़ रहा था और उसकी वीडियोस बना रहा था, जैसे आज अभी आपके सामने मैं सरमन बना रहा हूँ वैसे ही। मैं उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा देता हूँ, वो जगह कैसी थी और वो सारी चीज़ें कैसी, उसकी तस्वीरें में मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं। तब वो 3 लोग आए, बोले मेरे को बहुत ज़्यादा, वो मुझे बहुत कुछ ऐसे बोलते गए, टॉर्चर करते गए। और मेरा इतना ज़्यादा उन्होंने टॉर्चर किया उस जगह पर मुझे, उन 3 लोगों ने। और वो बोले कि अब हम तुम्हें मारेंगे बहुत ज़्यादा, अब हम तुम्हें मारेंगे। तो मुझे लगा कि अब तो ये, क्योंकि वो तीनों बहुत गुस्से में थे और वो पंजाबी थे तीनों, और कहा कि हम तुम्हें बहुत मारेंगे, तुम ये सब काम कर रहे हो, तुम्हें यहाँ से करने का कोई अधिकार नहीं है, ये वो। मैंने कहा कि देखिए मैं अपने घर को छोड़कर मैं प्रभु की सेवा के लिए निकला हूँ और मैं कौन सा गलत काम कर रहा हूँ, क्योंकि बाइबल में लिखा है जाओ पृथ्वी के सारे लोगों को मेरा सुसमाचार सुनाओ। मैं तो सुसमाचार सुनाने का काम कर रहा हूँ, मैं प्रभु की सेवा का काम कर रहा हूँ। उन्होंने ये बात मेरी मानी नहीं और मुझे बहुत ही ज़्यादा उन लोग टॉर्चर करते गए। और फिर मैं अपना कैमरा और मैं अपना बाइबल, ये दोनों पहले जल्दी बचाता हूँ, तो मैं कैमरा फटाफट उसे पैक करके मैं उसे अपने जेब में रख लेता हूँ और बाइबल रख के मैं कहता हूँ कि अगर ये तीनों मुझे मारेंगे तो मैं वहाँ से बड़ी ज़ोर से मैं भागूंगा, ठीक है? क्योंकि चारों तरफ कोई भी नहीं था, कोई एक बंदा तक नहीं था वहाँ पर, मैं सिर्फ था और वो 3 लोग थे वो, और तीनों वो बाइक पर थे। मैं अकेला था और दूर दूर तक कोई नहीं था, हाईवे पर कोई भी नहीं था, खाली एक वहाँ पर टेबल बना हुआ था, वहाँ पर बैठकर मैं अपना प्रार्थना कर रहा था, वचन की वीडियोस बना रहा था और सरमन बना रहा था। तो मैं घबराया नहीं, मैं डरा नहीं, मैं बोला कि ये चीज़ है कि जहाँ तक हो सके वहाँ तक मैं भाग लूँ। मैंने अपने बैग में बाइबल डाली और जो कैमरे का जो वो ट्राइपॉड था, वो जो छोटे छोटे ट्राइपॉड्स होते हैं वो, और मैंने कैमरा का जो था, मैंने कहा कैमरा बहुत महंगा है और ये बाइबल का, परमेश्वर का वचन मेरे पास एक ही है, ठीक है, और मुझे अपने बाइबल को बचाना है और मुझे अपना कैमरा बचाना है। ये दोनों चीज़ जिससे मैं सेवकाई कर रहा हूँ, उन दोनों चीज़ों को मुझे बहुत बचाना है।
वो दोनों चीज़ों को मैंने अपने बैग में डाला और फिर मैं उनसे वाद विवाद करने लगा। काफ़ी देर हो गया। वो कहा कि तुम ये सब कर रहे हो, यहाँ पर ये सब नहीं चलेगा। और फिर उन्होंने मेरे को कहा कि आप यहाँ से चले जाओ, आप अपने बॉम्बे वापस चले जाओ, आप यहाँ पर यीशु मसीह का प्रचार मत करो, आप यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में लोगों को मत बताओ, ठीक है, आप ये कर रहे हैं। और बोला कि हम इस दल से हैं, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम आपको मारेंगे। उन्होंने कहा कि पहले तो हम आपको मारेंगे। मैंने बोला ठीक है भाई, मार लो, अगर आपको संतुष्टि मिलती है मुझे मारने में तो मार लो। मैं लेकिन उनसे एक बात मैंने कहा कि मेरे को ना आधा मत मारना, पूरा मार देना, ठीक है, मुझे मारना है तो पूरा मारना, आधा मत मारना। वो फिर मैंने कहा कि मुझे बाइबल का एक वचन कहता है कि प्रभु ने कहा कि जो मेरे लिए अपने प्राणों को खोएगा वो पाएगा। और फिर मैं वहाँ पर काफ़ी विश्वास के साथ खड़ा रहता हूँ, काफ़ी विश्वास के साथ उन तीनों व्यक्तियों से मैं लड़ता हूँ। और फिर बाद में वो तीनों कहते हैं कि हमने तुम्हें परख लिया कि तुम प्रभु के लिए प्राण भी दे सकते हो, हमें ऐसे ही भाई की ज़रूरत है। हम तीनों क्रिश्चियन हैं। 2 भाई वो चर्च के सेवक थे और एक पास्टर था। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे ही भाइयों की ज़रूरत है जो प्रभु के लिए अपना प्राण भी दे सके। हम केवल आपकी परीक्षा कर रहे थे, हम आपको परख रहे थे कि तुम भागने वाले में से हो या खड़े रहने वाले में से हो। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें मारेंगे। मुझे उस समय टेंशन नहीं हुआ कि वो मुझे मार देंगे। मैंने ये आधा मार के छोड़ेंगे, फिर यहाँ से कौन उठा कर लेकर जाएगा मुझे, मतलब पूरा मार देंगे, खत्म हो जाऊंगा मैं, एटलीस्ट परमेश्वर का दर्शन तो हो जाएगा। वो कहा कि हम आपको परख रहे थे, हम आपको देख रहे थे कि आपके अंदर कितना प्रभु का विश्वास है। फिर वो बात करते हैं मेरे से, कहाँ से हो, ये वो सारी चीजें पूछते हैं। और जाते जाते उस तीनों व्यक्ति ने मुझे 200 रुपए देकर गए। बोला ये लो, ये प्रभु के आने जाने के लिए तुम्हारे लिए भाड़ा है। मैंने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैंने लो, तुम यहाँ पर आए हो, कहाँ पे प्रचार कर रहे हो, कहाँ तुम्हें आने जाने के लिए किराया हम दे रहे हैं। उन्होंने वो 200 रुपया मेरे हाथ में मैंने लिए, उन्होंने जबरदस्ती उन्होंने शर्ट में डाला। और वो तीनों व्यक्ति वहां से चले जाते हैं। और मुझे याद आता है कि कल मेरा 100 रुपया गिर गया था और परमेश्वर ने 200 का इंतजाम कर दिया। परमेश्वर ने कहा, मैं किसी को नहीं जानता था, वो 3 लोग कौन थे मैं नहीं जानता था। वो जाते जाते कहा कि हम सेवा कर आ रहे हैं, और वो जो उन्होंने 200 रुपया दिया वो चर्च का पैसा था। किसी ने उन्हें टाइथ दिया था, किसी ने उन्हें टाइथ दिया था। वो पैसा जो 200 रुपया उनको दिया था उन्होंने मुझे दिया। मैंने तब जाना कि मेरा परमेश्वर कितना भला परमेश्वर। मेरा 100 गुमा उसने मुझे डबल दिया, 200 दिया। मैं बता ले जाकर मैं उस बात को मैं और भी विश्वासियों और भी जो आसपास जो लोग थे मैं उन्हें बताने लगा कि देखो परमेश्वर ने मुझे कैसे मदद की।